बीजेपी के सारे स्पोक्स पर्सन जो है सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हो चुके हैं। अभी जब आपने प्रोग्राम शुरू किया, आपने रिपीटेडली उस बात को बताया, दिखाया अपने टीवी चैनल में, जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, लेकिन ये जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आपके टीवी में, ये वो बात को भूल जाएंगे। देखिए, आजाद भारत का सबसे पहला टेररिस्ट आतंकवाद नथुराम गोडसे, जनसंघ, आरएसएस, बीजेपी, इनका आइडियोलॉजी। भाई आरएसएस को बैन क्यों किया गया है? बीजेपी कहां की पैदावार है? जनसंघ पेरेंट किस आइडियोलॉजी किसका है? तो आज राहुल गांधी ने पूरे तरीके से एक्सपोज करते हुए सत्य बात पार्लियामेंट में रखा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी, वो जो है हिंसा की बात करते हैं, वो नफरत की बात करते हैं। लेकिन आपने मेरे प्रोग्राम के हिस्से को कोट किया, तो मैं एक पॉइंट रख देता हूं, क्योंकि रिलेवेंट पॉइंट है वो ये है कि जब प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया और प्रधानमंत्री ने जब खड़े होकर बोला कि ये विषय बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है, फिर राहुल गांधी ने बोला नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये जब प्राइम मिनिस्टर का इंटरवेंशन हुआ उसके बाद बोला गया, उससे पहले नहीं बोला गया था। पॉइंट यही है। बोलिए अब तो। हाँ, इंटरवेंशन करें, क्लैरिफिकेशन मांगे, वो उनका स्पीच चालू था, उनका स्पीच बंद नहीं हो गया। अभी मैं अपनी बात कुछ कहने जा रहा हूं, बीच में आपके कोई स्पोक्स पर्सन इंटरजेक्ट कर दे, बात को घुमा दे, ट्विस्ट कर दे। देश की जनता ना पिछले 10 साल से टीवी में डिबेट कैसे होता है और कैसे किसी के बात को तोड़ के बयान किया जाता है, देश की जनता इस बात को जान रही है। और उसका सबूत है कि अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया गया। दूसरे नगरी में जहां पे एक आस्था की बात आती, जहां पे एक होली प्लेस माना जाता है, सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को हराया गया। उज्जैन में बीजेपी जीती है, बीजेपी को हराया, केदारनाथ में बीजेपी जीती है, बद्रीनाथ में बीजेपी जीती है, सारी माता जितनी 9 देवियां हैं, 9 की 9 देवियों में जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो राम जन्मभूमि जिसके नाम पे इतने सालों से चलाते आए अपनी पॉलिटिक्स, आज वो क्योंकि वहां से हार गए तो आज उसका कोई अहमियत नहीं रहा। ओके, नहीं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपकी बात इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन उनके मुंह से प्रेम का कोई वर्ड नहीं निकलता सिवाय नफरत के। अयोध्या हारना आपको भारी पड़ रहा है। अयोध्या नहीं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी हम जीते हैं, फैजाबाद आ रहे हैं। अयोध्या विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, फैजाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है। अयोध्या में हमको लीड है, फैजाबाद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे हैं, जिसका नाम आज भी फैजाबाद है। अयोध्या होते ही फिर हम जीतेंगे। और ध्यान रखिए आप कि अभी जो है अजमेर की सीट हम जीत गए तो ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या डंडा मार दिया इनको। हम दिल्ली की सीट जीत गए तो निजामुद्दीन ने इनकी हकाल पट्टी कर दी। गजब के तर्क लगा के बैठते हैं लोग। और इनको कम से कम इतना विश्वास, तौसीफ मियां को इस बात का विश्वास हो गया कि प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में थे। अब इनके जो है जफर याब जिलानी मरहूम में पूछेंगे नहीं कि अयोध्या में ही पहुंचे तो पैदा हुए थे क्या राम। समाजवादी पार्टी के एडिशनल एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट में पूछ रहे थे, बेशर्मी से पूछ रहे थे कि अयोध्या में राम पैदा हुए थे, इसका क्या सबूत। अयोध्या के राम जो है प्रयाग गए थे, क्या सबूत। अयोध्या के राम चित्रकूट में वनवास में थे, क्या सबूत। ये पूछते थे रामेश्वर में बीच मत बोलिए। तौसीफ मियां शांत हो जाइए, तौसीफ मियां शांत हो जाइए। वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है ना, वो हमारे हिंदुओं के प्रयास से हुआ। बाबरवादियों की छाती पर भगवा ध्वज गाड़ कर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर हमने बनाया और बाबरवादी मातम करते रह गए। आजम खान जैसे बाबरवादी मातम करते रह गए और बकरी चोरी के जुर्म में जेल अलग चले गए। मोहम्मद अली जिन्ना सबसे बड़ा आतंकवादी था जिसने 10 लोगों को मारा, और मोहम्मद अली जिन्ना की वैचारिक अवैध औलादें। इस देश का पहला आतंकवादी मीर कासिम था, इस देश का दूसरा आतंकवादी गौरी था, इस देश का तीसरा आतंकवादी गजनी था, इस देश का चौथा आतंकवादी बाबर था, इस देश का पांचवा आतंकवादी शाहजहां था, सातवां जहांगीर था, आज भी आपको मिर्ची लगती है। आपके पूर्वज थे क्या? गोडसे को पूर्वज थे आतंकवाद आपके। कहने से ये औरंगजेब जो है बाबर जिसके रखेल है कि नथुराम गोडसे जो कि आतंकवादी था, उसके नाम पर बाबरी बनाए और उस बाबरी के साथ खड़े रहे। इतनी विकृत सांप्रदायिकता करने वाले अब हमको ठीक है। ओके, प्रेम से विषय है उसी पर। देखिए मेरा जो विषय जिसने श्रद्धानंद की हत्या
अच्छा विषयांतर हो रहा है। ओके ओके, ऑडियो डाउन। ओके, ऑडियो डाउन। देखिए शुभराष्ट्रा भी वेट कर रही हैं, आपने अपने विषय को रखा। एक सवाल, एक लाइन में देखिए, बार बार आप कहते हैं हम अयोध्या नहीं हारे, हम फैजाबाद हारे, अयोध्या में हम जीत गए। देखिए लोकसभा तो एक ही है, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी आज अवधेश पासी को अपने बगल में बिठा रखा था, मतलब उनके पास ही बैठे हुए थे, और बार बार कुछ भी होता है तो अवधेश पासी जी को खड़ा कर दिया जाता है और बोला जाता है देखिए अयोध्या हम जीत गए। तो ये चिढ़ाने का एक बीजेपी को एक मौका मिला हुआ। अच्छी बात है, देखिए सबसे अच्छा है, लेकिन टीस तो होगी आपको हार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। टीस नहीं है हार। नहीं सुनिए, तो टीस तो हर हार की होती है। शूकर पालक अवधेश प्रसाद इनके लिए पूज्य हो गया, तौसीफ मियां के लिए मुझे उत्तम लग रहा है। शूकर पालन का जो कारोबार करता है जो समाज, वो जो है इनको प्रिय हो गया। राम के विरोध में इतना प्रिय हो गया, मुझे आनंद की अनुभूति। आपको आनंद की अनुभूति है, लेकिन सुनील यादव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन भी मेरे साथ है, उनका भी मैं रुख करूंगा। सुनील यादव, एक पॉलिटिकल स्कोर आप लोग सेटल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अवधेश पासी के थ्रू अयोध्या करके आप बीजेपी को चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इज दैट ट्रू? देखिए अयोध्या हार गए, नहीं अभी आपने लाइन दिखा रहा है, चित्रकूट हारे। कौन रहा है? चित्रकूट हारे। ऐसे तो 9 देवियां जहां है वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भारतीय जनता, माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी, मां वैष्णो देवी, मनसा देवी, सारी 9 देवी। अरे सुन लीजिए, नैना देवी, सुन लीजिए। तो हम मान लें कि 400 पार पा गए हैं, आ गए 400 पार, हो गए 400 पार। 37 में तो इतना अब बोले हम आ रहे हैं। अभी जब ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पासी समाज को लेकर के टिप्पणी कर रहा था, तब आपने क्यों नहीं रोका? आप गौपालक समाज है यादव, यादव को गौपालक समाज कहें कि नहीं कहें, बताइए मुझे। अच्छा आप क्या शुकर पालक समाज पासी है? आप क्या है? मैं भी आपका मूल काम क्या है? मैं भी आपका मूल काम क्या है? गौपालक समाज का हूँ। कहां से गौपालक? क्यों नहीं है? मेरे घर में अपना काम बताओ ना। और मेरे पहले जहां से शुरू होता मेरा वंश ना गर्गमुनि, काम बताओ। हम दक्षिणा लेने वाले लोग हैं, अगर हम ये गौपालक समाज देखिए सुनील यादव पहले बोलते हैं ये विषय नहीं है, देखिए सुनील यादव आपके बीच में नहीं बोले। प्रथम जो व्यक्ति है गर्गमुनि वो गौपालक है। अच्छा मेरा निवेदन, प्रेम शुक्ला, मेरा निवेदन माने, मेरा हम्बल सबमिशन, मैं सुनील यादव का टाइम है, ये सुनील यादव 40 सेकंड बोल रहे, फिर आप बोलिएगा। सुनील जी आप मुझे एड्रेस करिए, आप किसी को मत बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूं अमीश भाई, मैं केवल ये चाहता हूं कि सार्थक, आपके यहां बहस हो रही है, देश के कितने करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, तो सार्थक बहस हो। देश की समस्या क्या है? सरकार में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, नरेंद्र मोदी जी दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो काम करेंगे, गलत करेंगे। जनता ने जनादेश उनको सरकार चलाने का दिया है और हमको उनका रखरखाव और देखने का दिया है कि भ्रष्टाचार न करने पाए, झूठ न बोलने पाए, किसी के साथ भेदभाव न करने पाए, वो हम आईना उनको दिखा रहे हैं। अब पासी समाज को बताएंगे इसके पालक है, हमको बताएंगे, तो आप किसके पालक हैं? लेकिन देखिए एक बात तो आप भी मानिए, एक बात तो आप अभी चिढ़ जाएंगे। गलत क्या बोलो, बोलिए ना। अभी चिढ़ जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें गौपालक है। अरे भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको क्या तो गौपालक है, गौपालक लेकिन हम चाहते हैं ये नया गौ को काटने वाले के साथ हैं क्या आप? कसाईयों के साथ जाते जाते इतना चिढ़ गए क्या? गौपालक कहने ये विषय नहीं है। गजब है भाई। नहीं हम आजम खान का इतना प्रभाव है ना। अभी मैं कह दूंगा आप भिक्षा मांगने वाली बिरादरी से आते हो, भिक्षा मांगने वाली बिरादरी से आते हो। शिक्षा तीनों है हमारी, शिक्षा भिक्षा तीनों है हमारी, शिक्षा भिक्षा तीनों हमारी बिरादरी है। अच्छा शिक्षा हमारी नहीं है, भिक्षा का मतलब हमारी नहीं है। भिक्षा शब्द कहां से आया पता है आपको? यही अब मैं आपको कह दूं, लड़ाई लड़ रहे हैं की जो है अभी तक आपकी विचारधारा नहीं चाहते थे कि पीडीएल समाज भी इस तरह की बात इनके लिए करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं ये बिल्कुल नहीं, एक सेकंड देखिए मेरा निवेदन है, नहीं ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये ऑब्जेक्शनेबल है और आई ऑब्जेक्टेड, मैं ये ऑब्जेक्शनेबल है, मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। किसी समाज के बारे में कोई अब धारणा एक दूसरे को नहीं रख, नहीं गौ बिल्कुल है, लेकिन ये विषय नहीं है ना सर, मेरा विषय नहीं है आज का, मेरा आज का विषय नहीं है। मेरा पॉइंट सिंपल ये है, शुभराष्ट्रा देखिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अयोध्या को हार गई और उसको लेकर समूचा प्रतिपक्ष जो है, विपक्ष जो है, वो बार बार उस विषय को उठा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने आज बहुत वैलिड बात बोली, उन्होंने बोला कि मैं मानता हूं कि यह सरकार चलाने का मैंडेट देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को दिया है, बीजेपी को दिया है, एनडीए को दिया है, उन्होंने माना भी बात को। लेकिन अयोध्या हारने के बाद
क्या आपको लगता है कि बीजेपी जो पॉलिटिक्स ऑफ बहुसंख्यक करती थी यानी हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स करती थी उसको भी झटका लगा है? जी आमिश जी, फैजाबाद को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही हैं और मैं एक चीज़ बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, ये राहुल गांधी के समर्थन में हो या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इस देश के हिंदुओं ने भी इस देश के नेताओं को बहुत बड़ी चेतावनी दी है। मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, आपके शो में कई बार कहा है कि क्या हम हिंदू समाज, क्या एक गरीब हिंदू समाज पॉलिटिकल रूप से, क्या हम उस हिंदू समाज का क्या हम वो हिंदू समाज चाहते हैं, या हम एक ऐसा हिंदू समाज चाहते हैं जहां पर हर एक व्यक्ति के हाथ में रोजगार भी हो और वो संबल भी हो कि वो अपना रोजगार शुरू भी कर सके। ये एक लार्जर इकोनॉमिक और पॉलिसी डिबेट है जिसकी सूक्ष्मता की उम्मीद मैं विपक्ष से तो नहीं कर सकती, लेकिन ये चेतावनी सत्ता पक्ष को जरूर थी कि इकोनॉमिक इश्यूज पे भी ध्यान दिया जाए। कल्चरल इश्यूज के अलावा भी इकोनॉमिक इश्यूज भी इस देश में हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे संकेत हैं फैजाबाद का जो रिजल्ट रहा है उससे। और मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इस देश में ऑलरेडी जातीय विभाजन बहुत गहराई से विपक्ष बो रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी ऐसे बयान न आए जहां पे जाति के रूप में इस तरीके से फांक विकसित होना शुरू हो, क्योंकि जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ जातीय दंभ और जातीय अहंकार के साथ खड़ी होंगी तो हम फिर किस तरीके के हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। ये मैं स्टेटमेंट बहुत जिम्मेवारी से दे रही हूं। नहीं, आपका दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, मैं वापस आती हूं उस विषय पर जिस विषय को लेकर के आपने ये डिबेट रखी है। राहुल गांधी का जो भाषण था, उस भाषण से मुझे लगता है इस देश के हर हिंदू के अंदर एक क्रोध है, बहुत अधिक क्रोध है, क्योंकि हमारा समाज हिंसक समाज नहीं है। किस हिसाब से राहुल गांधी ने कह दिया कि हम हिंसक समाज के लोग हैं? किस हिसाब से कह दिया कि इस देश में लोग जो हिंदू हिंदू करते हैं वो हिंसा की बात करते हैं? क्या उन्होंने कुछ भी पढ़ा है? क्या उन्होंने कुछ भी कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ा है हिंदुओं का? क्या उनको मालूम है? मैं दावे के साथ कहती हूं, आज मैंने ये ट्वीट किया था, मैं जिक्र नहीं करना चाहती थी लेकिन मौका है तो मैं ये बोलूंगी। आप बताइए, यहां पर एक व्यक्ति मुसलमान समाज से बैठे, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहती हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि आप एक ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का एक ग्रुप लेकर के सामने आइए जो सिर्फ और सिर्फ विचारों की बात करता हो, जो विक्टिमहुड की बात नहीं करता हो। आप ठीक है, तो ओके, तहसीन एक सेकंड, मुझे रिप्लाई, मुझे तहसीन पूनावाला से रिप्लाई लेना है। तहसीन पूनावाला, सुब्राष्ट्रा जी ने बोला, सुब्राष्ट्रा सेट कि आज हर हिंदू क्रोधित होगा जो राहुल गांधी ने बयान दिया है। क्या आपको लगता है वो अवॉइडेबल था जो राहुल गांधी ने बोला? तहसीन। मुझे नहीं लगता कि मेरे हिंदू भाई बहन को क्यों क्रोधित हो गए। राहुल गांधी जी ने भाजपा और आरएसएस को टारगेट किया है और मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा का एक ही मकसद है, देश में दंगे कराओ और अपनी पार्टी को बढ़ाओ, कीचड़ फैलाओ, कमल खेलाओ। देश में जहां जहां दंगे हुए 2002 के बाद दूसरी साइड पे भाजपा के लोग पाए जाते, कहीं पर भी देश में दंगे हुए दूसरी साइड पे भाजपा के लोग। ये कॉमन पैटर्न है पूरे देश में भाजपा और दंगों को लेकर। तो अगर वो कह रहे कि हिंसा भाजपा के समर्थक करते तो सही है, वो हिंदुओं को नहीं कह रहे। देश सेक्युलर है, बोला तो हिंदू राहुल जी ने, मेजॉरिटी हिंदू है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं तो बीजेपी कहते बोलते हैं, आरएसएस वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। मैं इसका जवाब देता हूं। एक सेकंड, सुब्राष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है, 30 सेकंड सुब्राष्ट्रा, 30 सेकंड। अगर बीच में ना बोले तो मैं इसका जवाब दूंगा। 30 सेकंड जी। मैं फिर आप ब्रेक में जाओगे तो मेरी बात नहीं आएगी, तो फिर मुझे अगर आप ले रहे हो तो मुझे अपनी बात रखने दीजिए। किसी भी नागरिक को, मैं इस देश के किसी भी नागरिक से ये अपील करती हूं कि राहुल गांधी के भाषण का वो सेक्शन मेरे टाइमलाइन पर चिपका दें जहां पे उन्होंने कहा हो कि मैं भाजपा और संघ के हिंदू समाज के लोगों के लिए बात कह रहा हूं। मैं चैलेंज को चुनौती देती हूं। अगर नहीं कहा है तो हिंदू समाज का आक्रोशित होना जायज है। तहसीन और हिंदू होने के नाते मैं कह रही हूं कि सुब्राष्ट्रा यू मेड योर पॉइंट। तहसीन क्योंकि मैं हिंसक नहीं हूं। अगर आपको उन्हीं को बात, अगर आप चाहते हो मैं अपनी जवाब दे तो फिर मैं तहसीन आप अपनी बात में जाओगे तो मेरी बात आएगी नहीं। जी। थैंक यू। डिबेट किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था? भाजपा के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा था, भाजपा की हिंसा के कॉन्टेक्स्ट में था। अमी जी, अगर मैं कहूं कि मैं एंकर के बात, अगर मैं एक एंकर्स के बारे में बात करूं, उसके कॉन्टेक्स्ट में कहूं कि यार जहां पर भी मैं हूं, मैं वहां पर एंकर हूं, तो वो एंकर के कॉन्टेक्स्ट में हुआ ना बात, एंकरिंग के कॉन्टेक्स्ट में। यहां भाजपा और हिंसा के कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी बात। अभी आप उसमें से एक स्टेटमेंट को कट कॉपी करते कह दे कि नहीं आपने किसी का अपमान किया, वो बात नहीं है। बात क्या है? बात यह है
देखिए अगर शुभराज जी बीच में बोलना चाहती नहीं बोल रही थी, मैं ब्रेक के बाद बोलूंगा, लेकिन मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैं आपके शो में आया, मुझे वो रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ देखिए ठीक है, मैं यही कह रहा हूं कि बात जो है उस पर हम बात करते हैं, क्या ये बात में सच्चाई है या नहीं है। 2002 के बाद जहां पर भी देश में दंगे हुए, दूसरी साइड पे भाजपा के लोग पाए गए। राजस्थान में कांग्रेस के लोगों के खिलाफ भाजपा, केरला में कांग्रेस लेफ्ट के लोगों के खिलाफ भाजपा, वेस्ट बंगाल में भाजपा, कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा के लोग क्यों, एक कॉमन फैक्टर है, ये फर्क है। और भाजपा के लोग क्या करते, भाजपा के लोग धर्म की राजनीति करते। दूसरी साइड पे ओवैसी जैसे लोग भी है, क्योंकि मैंने आपके शो पे सुना कि आपने मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया, मैं छाती ठोक कर लेता हूं। ओवैसी जैसे लोग मुसलमानों का गलत इस्तेमाल करते, ओवैसी जैसे फ्रॉड लोग मुसलमानों का गलत इस्तेमाल करते, और भाजपा हिंदुओं का गलत इस्तेमाल या गलत नाम लेती है। यह बात में सच्चाई है, जहां पर हिंदुओं का पोलराइजेशन भाजपा करती है, वहां मुसलमानों का पोलराइजेशन ओवैसी करता है, और इसमें नुकसान सेंट्रिस्ट पार्टी जैसे कांग्रेस और सपा ओके क्योंकि बीजेपी में बहुत आरोप लगाए गए। ओके, प्रेम शुक्ला देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर की आराधना करने वाले कांग्रेसी कौन है? आप मुझे बताइए, ओबेदुल्ला आजमी को संसद में किसने भेजा? माँ भारती को डायन कहने का काम जो है ओबेदुल्ला आजमी ने भी किसी जमाने में किया था। आप बताइए, सलमान खुर्शीद जो है बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना करते हो, कौन है, किस पार्टी के हैं? ओट जिहाद की बात किस पार्टी के लोगों ने की? अब वोट जिहाद की बात करेंगे और कहेंगे सांप्रदायिक नहीं, इसी चुनाव में कहा गया। और मुझे कृपा करके बताइए ना, इस देश में दंगे के बाद जब भी दंगे हुए, नहीं उसके पहले के भी दंगे पर चर्चा कर लीजिए। 64 का दंगा जमशेदपुर, कांग्रेस के लोग उसमें शामिल पाए गए। भाई आप जो है 1979 का दंगा भागलपुर का, कांग्रेस के लोग पाए गए। 1989 के दंगे में सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बाकायदा लिखा, जो कीर्ति आजाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद चुनकर आए हैं, उनके पिताजी भागवत झा आजाद का नाम लिया कि दंगे उन्होंने करवाए। और शरद पवार ने दंगे कराए 93 वाले, ये अर्जुन सिंह कहकर गए, बारंबार कहते थे अर्जुन सिंह। तो साहब दंगे की बात जब आप करते हैं तो आप देखिए कि 65 से लेकर 2014 तक के तमाम दंगों, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आर पार।